जय हो। की जय हो। श्री शांतिनाथ भगवान कुंज के समान इच्छा व्यक्ति को धारण करते हुए सदैवों के साथ ध्यान करने लगे। भगवान शांतिनाथ जिस देश पर ध्यान करते थे उस देश में 100 योजन तक सुभिक्ष रहता था। ईटी भीति तो नष्ट हो जाती थी, कोई भी हारी बीमारी इस तरह की नहीं होती थी और सब जीवों को धर्म उपदेश देने के लिए भगवान श्री शांतिनाथ आकाश में ही विहार करते थे। जमीन के चारों तलों पर उतर विहार करते हैं। तीर्थंकर धर्मपूर्ति अमृत की महावृष्टि कर खुद रूपी जानवर को जीतते थे। भगवान श्री शांतिनाथ की शांत अवस्था के प्रभाव से हिरणी, कागनी, सर्प, नकुल आदि जाति विरोधी जीव भी एक साथ रहते थे। कोई भी किसी को नहीं मार सकता था। भगवान शांतिनाथ का श्री शांतिनाथ का मोहिनी का नष्ट हो गया था, इसलिए उनके कबला हार नहीं था। वे 9 करोड़ गणगणाओं से ही तृप्त थे, यानी कि वो ये जो मुनि महाराज याद करते हैं इससे व्यवहार नहीं होता था और शुद्ध आत्मा से उत्पन्न हुए अनंत सुख से ही सुखी थे। भगवान के वैदिक आदि कर्म भी जली हुई रस्सी के समान निर्वियोगी थे, इसलिए उन भगवान के प्रेम व देवों से होने वाला कोई किसी तरह का अवसर नहीं होता था। यानी 4 जो घातिया कर्म थे वो तो नष्ट हो गए, अनंत अवस्था पाली, और जो अघातिया कर्म थे वो भी कहते थे जैसे जली हुई रस्सी होती है ना, वो किसी काम की नहीं होती, ऐसे भी अघातिया कर्म भी किसी काम के नहीं थे, इसलिए कोई भी उन पर उपकार नहीं कर सकता था। एक मनुष्य, पशु तक आदि जगत गुरु भगवान को सबसे सामने अपनी ओर देखते थे, अर्थात वो भगवान चतुर्मुख विराजमान थे, इसलिए उनके चारों दिशाओं में दर्शन होते थे। भगवान के सभी हिरण, बाघ, हाथी, सिंह आदि जाति विरोधी जीवों में परस्पर मैत्री भाव रहता था। प्रीतंकर देव रहता है, प्रीतंकर देव होता है और वो भगवान के साथ रहता है, तो उस प्रीतंकर देव के कारण सभी जो दुश्मन जन्म जन्म के दुश्मन होते हैं उनमें भी आपस में प्रीत आ जाती है। भगवान के समीप की भूमि पर देवों के बनाए हुए मनोरथ वृक्ष थे, जो कि सब ऋतुओं के फल फूल बाहर से नम्रभूत हो रहे थे। उस समुद्र में दर्पण के समान निर्मल पृथ्वी थी, जो कि बड़ी मनोहर थी, कारगुत थी, सब तरह के पत्र और रहित थी। संसार को धर्म दे देने की भगवान को प्यार करते हुए ज्ञान को सुख देने वाली शीतल और सुगंधित वायु मंद मंद गति से चलती थी। भगवान का चरण जहाँ पड़ता था वहीं पर देव उत्तम के दर्द से शोभित 225 कमलों की रचना कर देते थे। भगवान तीर्थंकर के समीप सब पृथ्वी देवों के अतिशय से फलों से परिभूत हुई चावल आदि तो धानों से सुशोभित पड़ती दिखाई पड़ती थी। भगवान के समुद्रों में शरद ऋतुओं के सरोवर के समान आकाश निर्मल और शोभामान था। देव लोग भक्ति पूर्वक दर्पण आदि मनोहर अष्टमंगल द्रव्य भगवान के सामने लिए खड़े थे। घातिया कर्मों को नाश करने वाले भगवान के देवों के द्वारा किए हुए और महासिद्धि को धारण करने वाले ये सब 14 अतिशय शोभामान ज्ञान करते थे, क्योंकि जन्म के समय 10 और केवल ज्ञान के 14 अतिशय होते हैं। नहीं, जन्म देवों के द्वारा 14 और केवल ज्ञान के 10 ऐसे 34 अतिशय होते हैं। 8 कारण से शोभित भगवान जब आकाश में विहार करते थे तब उनके चारों ओर करोड़ों ध्वजाएं फहराती थी। उस समय बहुत से लाखों के शब्द हो रहे थे, जिनसे शब्दों के सब दिशाएं बन गई कि बड़े प्रेम प्रकट करने वाले थे, गंभीर थे, ऐसे जान पड़ते थे माने कर्म रूपी शत्रुओं को ही ललकार रहे हों। आकाश रूपी रंगभूमियों में उत्साहित कर रही थी। गाने वाले देव विद्याधर वीणा के साथ मधुर गीत गा रहे थे। एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलती है देवों की, जहाँ जब भगवान का विहार होता है देव लोग अपने अपने वाद्य ले आके गाने भजन आदि गुणगान स्तुति करते हुए चलते हैं। किन्नर आदि देव जो होते हैं उनका काम ही यही होता है और देव लोग बड़े उत्साह से भगवान की जय हो, भगवान की जय हो आदि शब्द कह रहे हैं और इंद्र आदि भी अपने अपने मुख से जय जय शब्द का घोष कर रहे हैं। इस प्रकार जगत के भगवान श्री शांतिनाथ समस्त संसार को आनंदित करते हुए अपने वचन रूपी अमृत से सबको तृप्त करते हुए सब पृथ्वी का विहार करने लगे। दिव्य मूर्ति को धारण करने वाले भगवान श्री शांतिनाथ रूपी सूर्य ने अपने वचन रूपी किरणों से मिथ्या रूपी अंधकार के गमों को नष्ट कर लिया और संसार को प्रकाशित कर दिया। ऐसे श्री शांतिनाथ जब चलते हैं तो उनके कोई भी जीवित नहीं होती, किसी प्रकार के कोई भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता, कोई हानि नहीं होती, बल्कि जहाँ जहाँ जिसको जाते हैं वहाँ दुर्भिक्ष खत्म होके सुभिक्ष हो जाता है।
कहीं भी अन्न धान्य की यदि कमी हो तो वो सब पूर्ण हो जाती है, जल की यदि कमी हो तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसे 34 अतिशय जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ अतिशय होते रहते हैं। और ऐसे तमोतरण में बहुत ही जो दिव्य और भव्य जो लोग होते हैं वही दर्शन करने जा पाते हैं। दर्शन करने में बहुत भीड़ पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर नृत्य होता रहता है, देवांगना नृत्य करती है, सुंदर सुंदर पक्ष पर मीठे मीठे फल लदे रहते हैं। तो जो अभव्य जीव है वो वही काम करते हैं, वहीं पर नृत्य देखते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और कभी किसी पेड़ से फल खा लिया, कभी किसी पेड़ से फल खा लिया, और वो घूम घाम के वापस चले जाते हैं। और जो भव्य जीव होता है वही भगवान के दर्शन करने के लिए मुख्य समुद्र में जा पाते हैं, जहाँ पर भगवान की 12 सभा लगी हुई है वहीं पर जा पाते हैं। और देखकर सम्यक दर्शन के भाव प्रकट होते हैं। ज़्यादातर तो वहीं पर दीक्षा लेकर मुनि महाराज बन जाते हैं, जो नहीं बन पाते वो सम्यक दर्शन रत्नत्रय को धारण करते हैं, आगे के भवों में अपना मार्ग प्रकट करते हैं। बोले शांतिराम भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक